स्टूडेंट, वेलकम टू यू यूट्यूब चैनल SBM सीधी। स्टूडेंट, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पॉलीगॉन के बारे में बताया था कि पॉलीगॉन क्या होता है। अब पॉलीगॉन से संबंधित हम दूसरी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार कितने प्रकार के पॉलीगॉन होते हैं इसको हमने स्टडी किया। रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसके एंगल और साइड इक्वल होते हैं, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन जिसके एंगल और साइड इक्वल नहीं होते उसे हम इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो इसको तो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज हम अलग अलग पॉलीगॉन की स्पेशल विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की विशेषता होती है इट हैज 3 साइड्स। हम ट्रायंगल की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, जिसको हम पहले पढ़ लिया था। इसके लिए आज हम इसकी स्पेशल विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, इट है 3 साइड्स। तो ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है ABC। इसके साइड का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? AB, BC, AC। ये साइड्स हो गई। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी इट हैज 3 वर्टेक्स। इसके 3 वर्टेक्स होंगे, 3 शीर्ष होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स को कैसे लिखेंगे? ABC। अच्छा देखिए, वर्टेक्स होता क्या है? जहां पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन इधर से आई और ऊपर यहां से आई, तो यहां पर B पॉइंट पर मिला तो B एक वर्टेक्स है। B से लाइन गई A पर और C से लाइन गई A पर, दोनों A पर मिली तो A एक वर्टेक्स है। तो इस प्रकार से मीटिंग ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। 2 लाइन सेगमेंट जहां पर मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें, इट हैज 3 एंगल। इट हैज 3 एंगल्स। 3 एंगल्स एज कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल ABC कामा एंगल BCA कामा एंगल CAB। तो स्टूडेंट ये देखिए कि आपका ये कैसे होगा। जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना उसे बीच में लिखिए, बाकी 2 एंगल अगल बगल लिखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर B को रिप्रेजेंट करें तो B को बीच में हो गया और A और C जो बचे उसे हम अंडर लिख सकते हैं। यहाँ पर बीच में क्या है? C, यानी इसमें C को रिप्रेजेंट किए हैं और B और A इसकी साइड हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर A को रिप्रेजेंट किए हैं, बाकी जो बचे A के अलावा B और C उसकी साइड हो गई। तो ध्यान रखना है, जो आपका सेंटर में लिखा होता है उसे ही हम एंगल में, उस एंगल को ही मेजर करते हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर इज 180 डिग्री। इसके अंततः कोणों का योग
अंतः कोणों का योग, अंदर के तीनों कोणों का योग कुल 180 अंश होता है, 180 डिग्री होगा। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम, बाह्य कोणों का सम 360 अंश होता है। तो ये हमने पढ़ा अभी पॉलीगॉन का एक टाइप है ट्रायंगल। अब हम दूसरे टाइप को स्टडी करेंगे जिसका नाम होगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है इसे स्टडी करेंगे, इसकी डिफिनेशन को भी देखते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल मेड अप 4 equal sides and all its angle is right angle is called स्क्वायर। तो इससे ये देखें, स्क्वायर की यदि हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो पहले परिभाषा डिफिनेशन को देखते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स 4, लिटरल मीन्स साइड, यानी जो ऐसा चतुर्भुज मेड अप बना हुआ है 4 इक्वल साइड्स, 4 बराबर भुजाओं से, और आर इस एंगल, इसके सभी एंगल राइट एंगल, राइट एंगल का मीन्स होते हैं 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जो 4 बराबर भुजाओं से बनी बंद आकृत तथा जिसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं या कि सम कोण होते हैं, उसे हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं, स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। तो ये स्क्वायर की रही डिफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की विशेषता, फर्स्ट नंबर है ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, ध्यान रखना इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। दूसरा, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। थर्ड, डायगोनल आर इक्वल and bisect at right angle, डायगोनल इक्वल होंगे और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल 90 होते हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल, और राइट एंगल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो ये इसकी ये 3 प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी होंगी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा।
ये फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी रही। तो इस तरीके से हमने आज दो चीजें सीखा, ट्रायंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, स्क्वायर एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी। फिर से एक बार थोड़ा देखते हैं जल्दी से। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ए बी बी सी ए सी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रायंगल है 3 साइड। इट है 3 वर्टेक्स, इसमें 3 वर्टेक्स होंगे ए बी सी। इट है 3 एंगल्स, इसमें 3 एंगल होंगे, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। अगली है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180, इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, एक्सटीरियर एंगल का सम बाह्य कोणों का योग 360 होगा। ये रही प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की डिफिनेशन 4 साइड से, अब क्वाड्रिलेटरल मेड अप 4 इक्वल साइड्स। देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो 4 बराबर भुजाओं से बनी होती है, सभी भुजाएं सभी साइड इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे, उसे हम स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर की भी हमने प्रॉपर्टी लिखी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, चारों एंगल। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल भी होंगे एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पर प्रतिच्छेदित करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360, सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। आशा करते हैं कि आपकी ये समझ में आया होगा। और पॉलीगॉन का हम 3rd वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और हमारी वीडियो से सबको समझ में आएगा। इसे वॉच करिए, देखिए, अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू।